राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर कल्पद्रुम महामंडल विधान किया जा रहा है। इंदौर के इतिहास में पहली बार ये महाआयोजन हो रहा है। आस्था के इस महाकुंभ में देश भर के जैन समाज के श्रद्धालु शामिल होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में होगा जैन महाकुंभ का आयोजन। इंदौर के इतिहास में पहली बार कल्पद्रुम महामंडल विधान। 2 से 9 फरवरी तक तिलक नगर में होगा कल्पद्रुम महामंडल विधान। जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में होगा महोत्सव। मालवा की धार्मिक नगरी इंदौर में जैन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 2 से 9 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में आचार्य विद्यासागर जी और नवाचार्य समय सागर महाराज के शिष्य मुनि विनम्र सागर जी संघ एवं आर्यिका 105 दुर्लभमती माता जी का सानिध्य प्राप्त होगा। तिलक नगर में होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 108 भव्य समव शरण की रचना के साथ कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। सभी को जय जिनेन्द्र। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में आज 1 वर्ष हो गया आचार्य विद्यासागर जी की महाराज की समाधि हुए। उसी उपलक्ष्य में एक वृहद 108 समूह के साथ में एक कल्पद्रुम महामंडल विधान पूरे इंदौर समाज के द्वारा किया जा रहा है। यह विधान तिलक नगर में श्री कृष्णा स्कूल के पीछे हो रहा है। इसमें 108 समूह लगेंगे और ऐसा विधान इंदौर के इतिहास में प्रथम बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज और पूज्य आर्यिका दुर्लभमती माता जी के सानिध्य में होने जा रहा है। इतना अपार उत्साह है लोगों में बैठने का। लगभग 1000 रजिस्ट्रेशन हमारे पास अभी तक हो चुके हैं। सभी के लिए शुद्ध भोजन की और सभी को यहाँ पर वस्त्र वितरित किए जा रहे हैं। एक से वस्त्रों में जब बैठकर यहाँ लोग पूजन करेंगे, ऐसे समूह के अंदर जहाँ भगवान विराजित होंगे, उन समूह में जब बैठकर लोग पूजन करेंगे तो उसका एक बहुत आनंद आएगा। 6 तारीख को आचार्य श्री के समाधि दिवस पर एक विशेष लेजर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें मुंबई से आए हुए कलाकार लेजर शो के माध्यम से आचार्य श्री के जीवन का पूरा चित्रण प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर आचार्य श्री का एक समाधि केंद्र बनने वाला है, जो डोंगरगढ़ में जहाँ आचार्य श्री की समाधि हुई थी, उसका मॉडल मंदिर यहाँ पर एक बनाया जा रहा है, लोगों के समक्ष रखा जाएगा। ये कल्पद्रुम महामंडल जो विधान है, पूर्व में ऐसा कहा जाता था कि कल्प वृक्षों के माध्यम से लोग जो कामना करते थे वो पूरी होती थी। तो ऐसे कल्प वृक्षों की रचना भी यहाँ पर की जा रही है, जिन्हें देखकर लोग पूरे धर्म के बारे में जान सकेंगे और पूरे समाज, इंदौर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की पूरी जैन समाज इसमें अपना योगदान दे रही है। हम सभी समाजजन को आमंत्रित करते हैं 2 तारीख से 9 तारीख तक होने वाले इस विधान में तिलक नगर इंदौर में पधार कर। कार्यक्रम का शुभारंभ घट यात्रा से होगा, जो पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करेगी। प्रतिदिन दोनों समय स्वास्तिक भोजनशाला की व्यवस्था रहेगी। विशेष रूप से 6 फरवरी को आचार्य विद्यासागर जी की प्रथम समाधि तिथि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीतमय भजन संध्या और नाटकों का मंचन होगा। ये विश्व शांति के लिए ये विधान है, जिसमें लोगों की मनोकामनाएं तो पूरी होगी ही, साथ ही श्रद्धा भक्ति का एक संगम रहेगा। हमारे यहाँ विधान के अंदर 3 तरह की भोजनशाला बन रही है। एक भोजनशाला जो सामान्य यात्री, जो भी हमारे देखने आएंगे दर्शक, उनके लिए, धर्म प्रेमियों के लिए। एक हमारे शुद्ध शोले के भोजन जो त्यागी व्यक्ति हैं, जो इंद्र इंद्राणी बन के बैठेंगे, उनके लिए। और जो इसके अंदर भाग लेंगे सामान्य इंद्राणी, उनकी भी भोजन की। ऐसे 3 तरह की यहाँ भोजनशाला बन रही है और इतना बड़ा मंडल विधान बन रहा है। ये 108 समवसरण की रचना हो रही है, जिसमें 24 बड़े समवसरण रहेंगे और बाकी के 81 और 3 84 छोटे समवसरण रहेंगे। और ये एक अपने आप में अद्भुत इंदौर के अंदर एक ऐसा समायोजन है कि धार्मिक क्षेत्र के अंदर निश्चित ही ये एक इतिहास रचेगा। इस दौरान एक विशिष्ट लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। मुंबई के कलाकार लेजर शो से आचार्य श्री का पूरा जीवन चित्रण प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ ही आचार्य श्री की समाधि की प्रतिकृति बनाई जाएगी और कल्प वृक्षों की रचना भी की जाएगी। धार्मिक आयोजन में अपना सर्वस्व योगदान देने को तैयार खड़ी है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य समय सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री विनम्र सागर जी सत्संग के सानिध्य में इंदौर नगरी में होने जा रहे 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान में 108 अति भव्य समूह शरण की रचना बहुत ही मनमोहक रहेगी, जो पूरी
इंदौर दिगंबर जैन समाज के लिए दर्शनीय रहेगी। विधान में सभी इंदौर शहर और आसपास के उज्जैन, धार, देवास, खंडवा, बुरहानपुर जो भी धर्म प्रेमी बंधु हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस धर्म गंगा में अपना योगदान दें और अपने इस विधान के माध्यम से पुण्य लाभ प्राप्त करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जी देखिए, सभी को जय जिनेन्द्र। ये जो कल्पद्रुम महामंडल विधान है, आप लोगों ने विधान तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इसमें 108 समूह शरण की रचना, 24 तीर्थंकर जो जिन धर्म के हिसाब से समूह शरण के अंदर बैठते हैं, उसी तरह इन समूह शरण में जो आराधना करने वाले लोग हैं वो अपने प्रभु की आराधना, उसमें एक एक जिन बिंब रखा जाएगा और उनके परिवार उसके साथ बैठेंगे और उसमें आराधना करेंगे। ये इसकी विशेषता है और इससे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 तारीख को घट यात्रा निकलेगी, जिसमें इंदौर भर की सारी महिलाएं जैन समाज की अपने सर पे एक मांगलिक रूप में कलश रख के और पूरे गोयल नगर होते हुए कनाड़िया मंदिर, तिलक नगर यहाँ पर रुकेंगी। इसके अलावा बहुत सारे रोज के ऐसे कार्यक्रम है, गौरव गाथा, जिसमें आचार्य श्री के जन्म से लेके समाधि तक के बारे में पूरा बताया जाएगा। और 9 तारीख को 108 पालकी यात्रा, जिस तरह पूर्व में मुनिश्री प्रमाण सागर जी के समय में देश का ऐतिहासिक रथ यात्रा निकली, उसी तरह से प्रयास चल रहा है कि यहाँ पे भी हम लोग अद्भुत और देश की विशिष्ट तरह की जो पालकी हैं वो हम निकालेंगे। ये इंदौर में एक अद्भुत आयोजन होगा। और एक और विशेषता बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग कल्पद्रुम के एक जो वृक्ष होते हैं वह वृक्ष भी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, जो एक युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे, जिससे कि इंदौर के सभी युवा आएँ और उसको देखें कि पहले कल्पद्रुम किस टाइप के जो पेड़ होते थे कल्प वृक्ष, वो भी यहाँ रहेंगे। तो सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कल्पद्रुम जो सर्वशक्तिमान वृक्ष माना जाता है और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है, उसके नीचे तीर्थकर की पूजा और विधान संपन्न होगा। पूरे क्षेत्र को जैन ध्वज और पताकाओं से सजाया जा रहा है। महिला एवं पुरुष श्रद्धालु के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम का समापन हवन यज्ञ के साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।